मैंने कहा तुम्हारे भीतर के राम तत्व को जागृत करने के लिए कथा है, इसलिए सर्वप्रथम ध्यान दें हमारा धर्म है। मैं आप लोगों को यूं ही यहाँ नहीं बुलाता, आपको आवाज यूं ही नहीं दे रहा। सबसे पहले धर्म हमारा है हम स्वयं बैठकर कथा सुने। धर्मांतरण बहुत हो रहे हैं महाराज। इन दिनों को याद करो, ये वही दिन है जब धर्म के लिए साहिबजादों ने अपने सर कटाए थे, लेकिन धर्म के लिए किसी के सामने झुकना पसंद नहीं किया था, शहादत दी थी। चमकौर साहब के युद्ध में 2 गए और 2 सरहद की दीवारों में चिन्ह दिए गए। ये दिन उसलिए, ये दिन उसलिए कि आप उनको याद करो, उनकी शहादत को याद करो, और फिर याद करने के बाद संकल्प करो कि मुझे अपने धर्म के लिए अपने आप को बलिदान करने के लिए तैयार हूं। अगर समय आए और धर्म के लिए मुझे इस शरीर को भी खत्म करना पड़े, इस सर को कटाना पड़े, तो झुकिए मत, सर को कटा देना पसंद करो। धर्मांतरण नहीं, बड़ी तेजी से हो रहा है, समर कर चलने की यात्रा है। आप ये मत समझना हम कुछ को क्या करेंगे, एक भी काफी है। क्रांति के लिए एक ही बहुत है, राम एक ही है, पर सकल विश्व के अंदर वो राम प्रकाशित करने के लिए काफी, कृष्ण एक ही काफी है। त्रेता में बहुत हुए होंगे राजे महाराजे, बड़े बड़े राजन हुए होंगे, पर त्रेता को हम केवल राम से क्यों जानते हैं? पूरे युग को हम राम से जानते हैं। द्वापर में बहुत हुए होंगे, पर पूरे द्वापर को एक कृष्ण से क्यों जाना जाता है? पर आप ही राम हैं, आप ही कृष्ण, ये भी ध्यान रखिए। खींच दो अपने खून से जमीन पर लकीर, इस तरफ आने पाए ना रावण कोई, तोड़ दो हाथ उनके जो उठने लगे, छूने पाए ना सीता का दामन कोई। राम भी तुम ही हो, लखन साथी हो, अब तुम्हारे हवाले। विचार करना, उन्होंने क्यों छोड़ा वतन को हमारे लिए? गुरु गोविंद सिंह ने सर्वस्व दान कर दिया, बलिदान कर दिया, किसके लिए? क्या हमारे इस समाज के लिए कि हम धीरे धीरे बदल जाएं, हम कन्वर्ट हो जाएं? नहीं, इसके लिए नहीं। उन्होंने बलिदान दिए थे एक ऐसे समाज के लिए जहां सब मिलकर प्रेम से रहें, जहां धर्म की पताका लहराए, जहां लहराए भगवा, जहां तुम्हारे चोले में बसंती दिखे, सैफरॉन दिखे तुम्हारे भीतर में। तिरंगे में 3 रंग है, पहला केसरी है, दूसरा श्वेत है, तीसरा हरा है, सफेद इस रंग का प्रतीक है, इस बात का प्रतीक है शांति चाहिए हमें, शांति चाहिए हमें। हरा इस बात का प्रतीक है कि हमारा जीवन हरा भरा रहे। पर यह मत भूलिए कि पहला सबसे जरूरी है। अगर केसरी ना हुआ, ना तुम्हारी शांति टिक पाएगी, ना तुम्हारी जिंदगी हरी भरी हो पाएगी। रोटी कपड़े मकान से पहले विचार करना। अगर धर्म के ऊपर नहीं टिके हुए ना, तुम धर्म के साथ जुड़ जाओगे, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा, अन्यथा तुम्हारी रोटी छीन ली जाएगी, कपड़े उतार दिए जाएंगे और मकान को लूट के ले जाएगा, तुम कुछ ना कर पाओगे। कथा इसीलिए है, वो तुम्हें जगाती है। अपने धर्म के प्रति ईमानदार, कम से कम उनकी शहादत तो याद करो जो मात्र 5 और 7 साल की उम्र में साहिबजादे किसके लिए बलिदान दे गए? इस समाज के लिए, ताकि आने वाले लोग धर्मांतरण करते फिरे ना। अपनी सभ्यता को मजबूत करो। हमारा स्वप्न अखंड भारत का है, अखंड भारत का स्वप्न है, और अखंड भारत तभी अखंड बन पाएगा। सबसे पहले हम तो अपने घरों में खंड खंड हो रहे हैं, आप अखंड क्या बनाओगे? परिवार टूट रहे हैं, इसलिए कम से कम इकट्ठे बैठो, एक दूसरे को समझना, द्वेष को, काम को, क्रोध को त्याग करके एक दूसरे के हो जाना, साथ देना, संगठित होइए महाराज। कथा तो बहाना है, सही माने में तो कथा एक अवसर है सबको संगठित होने का, जुड़ने का। वरना जो कश्मीर में हुआ, जो केरला की स्टोरी है, और जो बांग्लादेश में हुआ, वो कभी भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, किसी के भी साथ हो सकता है। पर हम इसलिए निर्भय हो जाते हैं कि कौन सा हमारे साथ हो रहा है। ये इससे बड़ी मूर्खता क्या हो सकती है? इससे बड़ी मूर्खता क्या है? पर जागृति तभी आएगी जब इकट्ठे बैठेंगे, हम कथा रखें, हम कथा कहें, आप सुनो, और आप लोग ही ना बैठो, नहीं, आपका बैठना जरूरी है। धर्म की पताका के लिए सबसे पहले धर्मवीर का बैठना बहुत जरूरी है।
सही, धर्म को बचाने के लिए वीर ही नहीं होगा तो फिर क्या करेंगे? ध्यान रखिएगा, कई बार शांति अखंड रूप में स्थापित करने के लिए, अखंड शांति को स्थापित करने के लिए बहुत बड़ी हिंसा करनी पड़ती है। तभी महाभारत हुई। महाभारत हुई नहीं कि कृष्ण ने, कारण था, बहुत बड़े कारण थे। बहुत समय है, बात करेंगे, करते रहेंगे, लेकिन ध्यान रखना, जागृति देहे शिवावर मो यही शुभ कर्मन ते कबहू ना डरो, ना डरो अरि सो जब जाए लरो, निश्चय कर अपनी जीत करो, अरे सिखो अपने ही मन को, ए लालच हो गुण तो उचरो, जब आब की ओध निधान बने, अत ही रण में तब जूझ मरो। इतना जज्बा आपके भीतर होना चाहिए। राम में है महाराज, जिसकी कथा सुनते हो उसका वीर रस देखना। केवल बच्चों को कृष्ण की माखन चोरी मत सुनाओ, केवल अपने बालकों को वृंदावन के यमुना के तीरण पर रास मत सुनाइए, उनको थोड़ा ये भी सुनाओ कि वही कृष्ण है जो अगासुर बगासुर को एक बार में वध कर देता है। ये वही कृष्ण है जो अर्जुन का सारथी बनकर फिर धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेदा युतस्वा वहां खड़े होकर बड़े बड़े दुराचार्यों को विध्वंस करेगा। ये वो कृष्ण है।